गुड इवनिंग दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऊपर। और इसमें मेरा दावा है कि इस बार जो 12th में आपके एग्जाम में पूछने वाला है वो यही दो क्वेश्चन आपको पूछेगा, और कहीं आप भी धोखा से मास्टर अगर बन जाइएगा तो यही दोनों गेस कीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अब जैसे देखिए यहाँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कह रहा कि डू यू कंसीडर इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अब अंतरराष्ट्रीय भाषा की बात अगर कर रहे तो यहां थोड़ा समझिए। डू यू कंसीडर इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। गिव रीजंस, क्या कारण है ऐसा कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश पर एक छोटा सा नोट लिखिए। एंड इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है विश्व की भाषा है। तो आपको चाहे इंटरनेशनल लैंग्वेज कह दे, चाहे ग्लोबल लैंग्वेज कह दे, या ये वर्ल्ड लैंग्वेज कह दे, तीनों में से कोई भी कह दे, आंसर आपको यही देना है। समझ गए। जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है आंसर आपको क्या देना है। ये जो लिखा हुआ है यही आपको आंसर देना है। कह रहा है इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अंग्रेजी संसार में क्या है, एक खिड़की के समान है। खिड़की के समान का मतलब समझिए। इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अंग्रेजी जो है इस संसार में क्या है, एक खिड़की के समान है। अब सोचिए, संसार हम लोग कहते हैं कि ऐसे गोलाकार है, और आपका घर भी अगर है चारों ओर से बंद तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। अगर ये वो खिड़की हो जाए तो सब कुछ देख लीजिएगा ना कि घर में क्या क्या है। वही चीजें है। अगर आपको इंग्लिश केवल आ रही तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, सब जगह इंग्लिश चल रही है। इसीलिए कहा गया है इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अंग्रेजी जो है संसार में एक खिड़की के समान है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं पूरे विश्व में दूर दूर तक बोली जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा बोली जाती है ये भाषा। इंग्लिश इज यूज्ड इन द होल इन थ्री वेज। कह रहे अंग्रेजी जो है पूरा वर्ल्ड में तीन तरह से बोली जाती है। क्या सब? दे आर एज अ मदर टंग्स, मातृभाषा के रूप में, जिसको हम मदर टंग, जैसे हम कहेंगे कि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज, द्वितीयक भाषा के रूप में। कोई पूछ लेगा आपसे कि हमारी द्वितीयक भाषा क्या है, तो क्या बोलिएगा? उर्दू, है ना। बिहार की बात कर रहे हैं, वैसे हमारे देश के लिए अगर बात करें तो हमारे देश की कोई भाषा नहीं है ना। राजकीय भाषा बनाया गया है, जिसमें से 22 क्या है, राजकीय भाषा है। तो यहाँ पर कहता है सेकंड लैंग्वेज का मतलब हो गया द्वितीयक लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी को बहुत सारे ऐसे कंट्री जो है दूसरे स्थान पर भी रखता है। एंड एज अ फॉरेन कंट्री लैंग्वेज, और विदेशी भाषा के रूप में। अब जैसे चाइना है ना, उसके बाद में रूस है, जापान है, कई कंट्री है जो इसको फॉरेन कंट्री के रूप में यूज करता है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, विदेशी भाषा के रूप में। ठीक। फॉलोइंग्स आर सम फैक्ट व्हिच मेक इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यही कुछ तथ्य है जो अंग्रेजी को अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा बना देती है। ठीक। तो कहने का मतलब है कि इतना मतलब समझ गए, एकदम बेसिक वे में लिखा हुआ है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर कह रहा है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अरे अंग्रेजी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है। एंड कॉमर्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की भी भाषा है। अब जैसे इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा हो तो वहां पर इंग्लिश में सारा चीज बोला जाता है। अगर आप बिजनेस व्यवसाय भी फॉरेन कंट्री से कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही बातचीत करना पड़ेगा। है हमारे गांव के आसपास में एक दो आदमी चौथा पास है, लेकिन इंग्लिश में बात करके सारा कुछ कर लेता है। कोर्स होता है। इट इज अ लैंग्वेज, उसके पास ज्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, मुश्किल से 50 को वर्ड मीनिंग होता, सब कुछ बोल लेता है। मतलब जो उसके काम की बातें है वो सारा चीज बोल करके समझा देगा उसको भी, और उसके बात भी समझ लेता है। 4 क्लास पास है मात्र। तो कहता है कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग। कह रहा है इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब क्या होता है?
पढ़ाई लिखाई की जो भाषा कहते हैं हम, उसकी भी भाषा है। एंड साइंटिफिक राइटिंग का मतलब होता है विद्वानों की, ये क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक की भाषा। उनकी भी भाषा है, क्योंकि हमारे कंट्री के वैज्ञानिक किसी फॉरेन कंट्री के वैज्ञानिक से पढ़ाई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करते थे, ज्यादातर क्या इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ एयरपोर्ट, यह हवाई अड्डे की भी भाषा है। अब कहीं पर हवाई अड्डे पे चले जाओ, आप देखोगे वहां पर ये सारा इंफॉर्मेशन इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। दूसरे कंट्री में जाइए तो और भी दिखाई देगा। इट इज ए लैंग्वेज ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब कहीं पर जो यातायात का रुकावट वाला लगा हुआ लगता है लाइट, है ना, और वो जो दिखता रहता है ना, यहाँ पर भी ऑफ ऑन लगता रहता है। क्या समझे, ऑफ रहता है, ऑन रहता है, ग्रीन सिग्नल हो जाता है। तो कहने का मतलब वहां पर भी इट इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, यह अंतरराष्ट्रीय खेल की भी भाषा है। इसकी भाषा है, यह अंतरराष्ट्रीय खेल की भी भाषा है। क्योंकि दूसरे कंट्री में, अब जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो आप जिस भाषा में आप बटन दबाइए उस पर आ जाता है, क्लिक कीजिए जिस भाषा में, उस भाषा में बोलने लगता है। लेकिन हम लोग जब छोटे छोटे थे और सचिन तेंदुलकर को जो है ना सेंचुरी लगने वाला होता है था, या सेंचुरी खूब पिट रहा होता है, किसी दूसरे कंट्री से लड़ रहा था, हो रहा था, तो कहने का मतलब कि हम लोग जिसके पास रेडियो होता था तो उसके पीछे पीछे घूमते थे। बड़ा इंटरेस्ट होता है, मतलब से दूसरा चौथा में पढ़ते थे तो उस समय भी खेलते थे, तो बड़ा इंटरेस्ट के सचिन मार रहा है। तो रेडियो में, टेलीविजन का तो बिल्कुल भी नहीं। गांव में पहला टेलीविजन शायद हमारे दरवाजे पे आया, 4 गांव का लोग वहां देखने के लिए आता था। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, मात्र 2000 ईस्वी की बात है, 20-24 साल पहले। हाँ, 3-4 गांव का लोग सब, तब धीरे धीरे लोग सब लेने लगा, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है, और अब तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो कह रहा है कि इंडियंस आर आल्सो यूजिंग दिस लैंग्वेज इन अदर कंट्री। भारतीय भी क्या करते हैं, इंडियंस आर आल्सो यूजिंग दिस लैंग्वेज इन अदर कंट्री, भारतीय भी इस भाषा का प्रयोग दूसरे कंट्री में करते हैं। अगर आप यहाँ से अगर दूसरे कंट्री जाते हैं, वहां के लोगों से अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब आपको यह भाषा आनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके आसपास का जो ही आदमी है उसी से बात कर लीजिएगा, हो गया, है ना। इशारों में बात कीजिएगा, तब खाना भी अगर खाने के लिए जाएगा तो कहेगा ये चीज चाहिए, ऐसे इशारा कीजिएगा तो वो देगा। तो ऐसा तो कह रहा है कि सच एज यूज दिस लैंग्वेज एवरीबडी मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। हर कोई इस भाषा का प्रयोग करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है ना। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है, पूरे विश्व की भाषा है। एक सुंदर सा, एक सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको एक बार, 2 बार, 4 बार पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 15 नंबर का इसी में से आना है, एक पेज देंगे बस। पूरा किताब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का किताब होता है ये, समझ गए, यही किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, समझ गए, 12th। लिखने वाला ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछता है इसमें से, समझ गए। तो पूरा किताब से हम केवल 2 क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं कि यही पूछेगा तो यही पूछेगा। डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के भविष्य पर चर्चा कीजिए। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अंग्रेजी का भारत में क्या भविष्य है। राइट अ नोट ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए अंग्रेजी कितना महत्वपूर्ण है। अब ये 3 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों में से कोई भी दिखाई दे आंसर वही देना है, क्योंकि अंग्रेजी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बोल रहा। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, इंग्लिश इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी जो है बहुत ही क्या है, लोकप्रिय भाषा है पूरे विश्व की, इन द वर्ल्ड। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, और भारत में भी इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। मतलब हम लोग भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं इसको, है ना, हम लोग भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। तो कहता है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश वेरी ब्राइट इन इंडिया, इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम मूवमेंट। जिस समय हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति हो रही थी, यानी कि देश आजाद हो रहा था, उस समय अंग्रेजी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था हमारे देश में, क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको, उत्तरी से दक्षिणी ओर जोड़ने का सबसे बड़ा साधन था ये।
क्योंकि दक्षिणी लोग ज्यादातर इंग्लिश जानते थे, तेलुगु जानते थे, है ना। लेकिन उत्तरी लोग यानी कि ऊपर में जो है जितना भी बिहार झारखंड इधर का है, ये सब हिंदी वगैरह जानते थे, यूपी वगैरह। इन दोनों को जोड़ने का बड़ा ही मतलब से जो है काम किया था कौन? इंग्लिश। हाँ, क्योंकि इंग्लिश जो है दोनों व्यक्ति जानते थे। कहता है बिकॉज नाउ डेज, क्योंकि आजकल लॉट्स ऑफ डिमांड ऑफ हु हैज अ गुड इंग्लिश नॉलेज, जिसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है ना, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। ही कैन अर्न अ हैंडसम मनी, वो एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है ना। बिकॉज दिस लैंग्वेज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, क्योंकि यह भाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से कह रहा है वी नो, हम जानते हैं, एवरीवेयर स्पीक दिस लैंग्वेज, इस भाषा का प्रयोग हर जगह किया जाता है, यानी कि इस भाषा का प्रयोग जो है हम लोग हर जगह करते हैं। कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, और भारत में भी इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, क्योंकि बिना अंग्रेजी के हम कुछ नहीं कर सकते। कह रहा है इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है। सो वी कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टेप विदाउट इंग्लिश, बिना अंग्रेजी का हम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। दस इस प्रकार द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश वेरी ब्राइट इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का बहुत ही सुनहरा भविष्य है। समझ गए इसको? ये दो क्वेश्चन हो गया बस। इसी दोनों क्वेश्चन मतलब से पूरा किताब में केवल और केवल यही 6 क्वेश्चन है और इसका 2 आंसर है। और अब जो हम बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत कह रहा है राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट का क्या मतलब होता है? उपन्यासकार। क्या मतलब होता है? उपन्यासकार। यहां पर कहता है 3 इंग्लिश नॉवलिस्ट। इंग्लिश का मतलब क्या? अंग्रेज होना चाहिए। E.M. फोरेस्टर हो गया, पेरल स्मोक हो गया और हेनरी जेम्स हो गया, ये तीनों नाम हैं उपन्यासकार के। कहता है कि राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश पोएट। अब कह रहा है अंग्रेज पोएट होना चाहिए। W.B. येट्स हो गया, T.S. एलियट हो गया, और एगो और नाम दे सकते है ना, ये किधरों घिसक गया होगा, वाल्टर डे ले मेयर। हाँ बिल्कुल दे सकते, इंग्लैंड का ही है। कह रहा है तो कह रहा है, दे रहे हैं। कह रहा है कि नेम 5 मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। कह रहा है भारत के मुख्य 5 कवि का नाम, है ना, और उनके द्वारा लिखा गया एक कहानी का भी नाम लिख दीजिए, है ना, कभी कभी पूछ लेता है। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है राजा राव कंथापुरा लिखा है इन्होंने, मुल्क राज आनंद अनटचेबल छुआछूत वाला, उसके बाद मनोहर बालगुनकर ए पिंच ऑफ स्नफ, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, कमला दास माइग्राम नदस हाउस। ऐसे ही 5 का याद रखिए। कहेगा लिखने के लिए 2 नंबर में, तो वो नाम लिख दीजिए। हु इज योर फेवरेट इंग्लिश ऑथर और पोएट, आपका लोकप्रिय जो कवि है वो कौन है? नेम ऑफ फ्यू दियर वर्क्स, उसके द्वारा लिखा गया कुछ रचनाएं लिखने के लिए कह रहा। यहाँ पर कहता है माय फेवरेट इंग्लिश ऑथर इज शेक्सपियर, मेरा जो लोकप्रिय कवि है वो कौन है? शेक्सपियर है। मेरा जो लोकप्रिय कवि है वो कौन है? शेक्सपियर है। हिज वर्क्स आर, जिसकी रचनाएं हैं हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, मच एडू अबाउट नथिंग। ये जो है शेक्सपियर के द्वारा ये कॉमा कॉमा करके लिखा हुआ है, 8-10 को है। आपको 2 नंबर में पूछ देता है हर साल, ठीक से है। यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहाँ से क्या आएगा सारा चीज। फिर आ गया सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें, जैसे एज यू लाइक इट किसने लिखा? तो हमें पता है विलियम शेक्सपियर ने, एज यू लाइक इट। टॉम जॉन्स, हेनरी फील्डिंग, अनटचेबल, मुल्क राज आनंद, आर्म्स ऑफ द मैन, G.B. शॉ, कुल्ली, मुल्क राज आनंद। ये सब आपको याद रहनी चाहिए। फिर कहता है हाउ टू बोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज का जो है जन्म कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए 6 नंबर, ये पेज ज्यादा हो गया। 6 नंबर कहता है वार एंड द पीस, लियो टोल्स्टॉय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, ओल्ड मैन इन द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे,
तो आर के नारायण, द गाइड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति, द वॉइस ऑफ द सिटी अनीता देसाई, ये सब याद कर लेंगे। ये सब जैसे ही आ गया फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज का जो है शुरुआत कैसे हुआ, है ना। यहाँ क्या था, अनीता देसाई तक। अब ये हु इज योर इंग्लिश फेवरेट इंग्लिश ऑथर, विलियम शेक्सपियर। हाउ मेनी पीरियड आर द हिस्ट्री इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का कह रहा है कितने पीरियड में से बांटा गया है ना। क्या है, इट हैज 3 पीरियड। पहला है ओल्ड इंग्लिश, क्या है, ओल्ड इंग्लिश, और कब से कब तक है, ओल्ड इंग्लिश है 449 से 1066 तक होगा, 56 नहीं होगा, गड़बड़ लिखा गया है समझ गए। फिर उसके बाद है मिडिल इंग्लिश, कब से कब तक, 1150 से 1500, और मॉडर्न जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 1500 से ऑनवर्ड्स, यानी कि 1500 ईस्वी से अभी तक चल रही है। फिर कहता है हाउ टू बोर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी का जन्म कहां से हुआ है, इंडो यूरोपियन फैमिली द रूट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली जो है, अंग्रेजी का इंग्लैंड में जन्म नहीं हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, समझ गए। इन्होंने अपना मातृभाषा बना लिया है इंग्लैंड, इंग्लैंड हमारे देश में आए, राज किया, और यही इंग्लिश हम लोगों को भी सिखा करके चले गए, और इंग्लिश हो गया, और उसका इतना प्रचार प्रसार हो गया कि देख लीजिए, बिना इंग्लिश का हमारा कोई काम नहीं चलता। Which language was called English? पहले इंग्लिश को ENGLISC बोला जाता था, क्या बोला जाता था, ENGLISC, इसको, इंग्लिश को। इस तरह से एक एक करके समझ सकते। फिर कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूज दिस लैंग्वेज, इस भाषा का प्रयोग कितने तरह से किया जा सकता है, तो हम लॉन्ग में बताए हैं। इट है यूज इन 3 वेज, 3 तरह से। पहला है मदर टंग, मातृभाषा के रूप में, फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा के रूप में, और फिर है फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में। फिर उसके बाद कहता है इन व्हिच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ मदर टंग, कौन सा ऐसा देश है जिसे मातृभाषा के रूप में यूज करता है, तो देखिए लिखा हुआ है यूके, उत्तर कोरिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। 4-5 को देश का नाम याद रखिए। इंग्लैंड भी है तो यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके उत्तर कोरिया भी होता है, यूके यूनाइटेड किंगडम भी होता है, समझ गए। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इन व्हिच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज, कौन सा ऐसा देश है जो इसे द्वितीय भाषा के रूप में यूज करता है, तो सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। हा? अब मलेशिया का अपना भाषा होगा, अब सारे कंट्री का भाषा का हमको क्या लेना देना है, तो फर्स्ट लैंग्वेज सबका अपना अपना होता है कंट्री के आधार पे। जैसे हम लोगों का पूरा कंट्री में क्या होता है कि जितना परसेंटेज सबसे ज्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या होती है ना किसी भाषा को, उसी को लगभग लगभग मातृभाषा बना दिया जाता है। अब जैसे हमारे कंट्री में नहीं है, तो हमारे खुद के कंट्री का तो पता नहीं है, तो हम दूसरे का कहला पता करने के लिए गए। हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, कहाँ पर ये चीजें क्या यूज हो रही है। अब जैसे हमें पता है सिंगापुर मलेशिया में इसको सेकंड यूज किया जाता है स्पेशली इंग्लिश, अब फर्स्ट लैंग्वेज वहां क्या है ये हमें नहीं पूछेगा, और भी कंट्री हो सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन में ये दोनों दिया हुआ है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको किस स्थान पर, द्वितीय स्थान पर ही रखते हैं भारत में भी, है ना। पहला स्थान पे हिंदी है, और ऑफिशियल भाषा बोला गया है हिंदी को भी, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बोली जाने वाली ये भाषा है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी को बोला गया है, और इंग्लिश को भी बोला गया है दूसरा स्थान पे। तो इस तरह से फिर कहता है इन व्हिच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन
लैंग्वेज। कह रहा कौन सी भाषा है जो से अंग्रेजी मतलब से कहते हैं कि विदेशी भाषा। अब जैसे यहाँ पर है इन विच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज फॉरेन लैंग्वेज, कौन देश है जो इसे विदेशी भाषा के रूप में यूज करता है? तो चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया, ये सब अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में यूज करता है, फॉरेन कंट्री के रूप में। इन विच लैंग्वेज इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, कौन सी भाषा है जो इसे खिड़की के समान मतलब से इंग्लिश है। फिर कहता है हु इज योर फेवरेट इंग्लिश ऑथर और पोएट, आपका जो लोकप्रिय कवि है वो कौन है? तो शेक्सपियर, पहले भी बता दिए। हिज वर्क्स आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, है ना, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, मच एडू अबाउट नथिंग, है ना। ये लाइन याद रखिएगा कि मूर्ख होना उतना शर्म की बात नहीं है जितने सीखने की इच्छा न होना। अब कहने का मतलब है कि आपके सामने जो है वो एग्जाम है, अब आप सोच लो कि करना क्या है। इसके बाद हमारा टोटल जो होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यूज होगा क्वेश्चन, है ना। इसको हम कल पढ़ा देंगे, है ना। कहने का मतलब एक दो बच्चा है, एक दो बच्चा नहीं है, इसका बर्थडे उडे है, हमारे कारण वो लोग टप नहीं रहा है, समझे। इसीलिए आज रहने दीजिए इतना ही, कल इससे आगे इसमें पढ़ा देंगे टोटल ऑब्जेक्टिव, समझ गए। और जब भी हम इंग्लिश का कुछ कह करके लाइव होते उसको देख लिया कीजिए कि क्या कह रहे हैं हम, आपके फायदे की बात होगी, है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये टोटल हो गया, जो दो क्वेश्चन है।